मुहर्रम का पाक महीना इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पाक होता है और इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहला महीना होता है। इसी महीने जो है वो मुहर्रम मनाई जाती है और मुहर्रम जो है वो मातम का पर्व है। लोग मातम मनाते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी हैं वो आज के दिन जो है मातम मनाते हैं। कारण यह है कि आज से 680 ईसा पूर्व करबला के मैदान में एक जंग लड़ी जाती है यजीदियों के खिलाफ। खलीफाओं का जब दौर चलता है तो यजीदी खुद को खलीफा घोषित कर देते हैं और उसके बाद जो पैगंबर मोहम्मद के नवासे हैं उन्होंने यजीदी को खलीफा मानने से इनकार कर दिया और एक युद्ध छिड़ता है। और ये युद्ध शांति का युद्ध होता है, ये युद्ध भाईचारे का युद्ध होता है। और उस दिन से लेकर आज तक जो है उस युद्ध में पैगंबर मोहम्मद के नवासे जो हैं उनका वो शहीद हो जाते हैं और जिसके बाद मातम मनाया जाता है। जो तमाम इस्लामिक धर्म के अनुयायी हैं वो लोग मातम मनाते हैं। और यहाँ इस वक्त हम लोग धनबाद के करबला कमेटी मैदान में हैं, जहाँ 40-50 सालों से लगभग जो है वो आज मातम मुहर्रम का जो पर्व है वो मनाया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या खासियत है धनबाद के बैंक मोड़ करबला का जो मुहर्रम है उसमें क्या खासियत है और यहाँ किस तरह से पूरा कार्यक्रम होता है। देखिए, करबला बैंक मोड़ पिछले 100 साल से स्थापित है और हमारे यहाँ कमेटी 40 साल से लगभग अपना काम कर रही है। धनबाद के सभी मोहल्लों से अखाड़ा और ताजिया लेके जुलूस लेके यहाँ आते हैं करबला में इस कैंपस में किसी तरह का अखाड़ा का प्रदर्शन या ढोल बाजा नहीं होता है। अकीदत और मोहब्बत के साथ हज़रत इमाम हुसैन की याद में यहाँ लोग करबला आते हैं और फातिहा पढ़ते हैं और तमाम अखाड़ा और ताजिया का यहाँ समापन हो जाता है। कमेटी अपने ओर से आने जाने वालों की हर सुविधा मुहैया कराती है। आज रोज़े का दिन है, लोग रोज़ा फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं, उसके लिए अफ्तार का, पानी का, मीठा जर्दा का, खजूर का इंतज़ाम कमेटी करती है और लगभग लाखों की संख्या में आज के दिन यहाँ भीड़ एकत्रित होती है। कमेटी की तरफ से लोग आने जाने वालों के लिए हर सुविधा मुहैया कराने के साथ साथ प्रशासन के आदेशानुसार यहाँ पे CCTV कैमरे से लैस कर देती है और आपको YouTube ड्रोन कैमरा से लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है। कमेटी के नए सदर हमारे अनवर साहब अभी बनाए गए हैं और तमाम टीम जो है पिछले सदर जनाब जमील हसन साहब की सरपरस्ती में अपना काम कर रही थी और कमेटी गुजारिश करती है कि लोग आएँ, शांति से त्यौहार में अपना फातिहा पढ़ें और अपने अपने घर को जाएँ। हम सब जुड़ते हैं। सदर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मिरर मीडिया में और आज का दिन मुहर्रम का पाक दिन है, क्या कहिएगा तमाम धनबाद के लोगों को? धनबाद के लोगों को यही बोलेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर साल से बनाते चले आ रहे हैं। इन साल हम लोग और भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं कि और भी बेहतर हो और 24 अखाड़ा यहाँ पर आते हैं। 24वां अखाड़ा का समापन यहीं पर होता है और यहाँ पर आने जाने वाले राहगीरों के लिए यहाँ पर जो त्यौहार में जो पार्टिसिपेट करने के लिए लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए शरबत, पानी, हर चीज़ का इंतजामात है। रास्ते में किसी तरह का कोई रुकावट ना हो, इसके लिए इस रास्ते को, आने जाने वाले रास्तों को वन वे रूट कर दिया गया है ताकि लोग एक तरफ से आएंगे और एक तरफ से जाएंगे। लेडीज़ और जेंट्स दोनों वॉलंटियर का अपॉइंटमेंट हम लोग का किया गया है, जिसको ID कार्ड दे करके हम लोग उसको डिप्यूट किए हैं। उसके अलावा प्रशासन की ओर से लेडी कांस्टेबल एंड पुलिस कांस्टेबल, उसके अलावा और वरीय पुलिस पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारीगण भी मुस्तैदी से सब डिप्यूट है। सारे लोग चौक चौबंद है, हर तरह से लोग देख रेख कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो और सारे लोग एक दूसरे को काफ़ी सामंजस्य बना करके एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सारा प्रोग्राम बहुत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो जाएगा और ये कमेटी हर तरह का सुविधा दी है और आगे भी देती रहेगी, आगे इससे और बेहतर करने का कोशिश करेगी। हम लोगों के इस कमेटी में अभी ड्रोन कैमरा, CCTV, आने जाने वाले सभी लोगों के, बच्चों लोगों का सभी पर नज़र रखी जा रही है और हम लोगों का सारा मैनेजमेंट अभी बहुत टाइट है। सारे लोग जितने करबला से जुड़े हुए लोग हैं, जितने कार्यकर्ता लोग हैं, सब काफ़ी मेहनत और काफ़ी मुस्तैदी से इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। अच्छा, बताइएगा कि जो लोग गैर मुस्लिम हैं, जो नहीं जानते हैं उतना मुहर्रम के बारे में, उनको थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर आप बता सके कि क्यों आखिरकार मुहर्रम मनाया जाता है, इसका क्या अकीयत है या फिर इसका जो मैसेज है वो क्या निकल कर आता है? ये धनबाद करबला में आप आए दिन देखेंगे मुस्लिम समाज के अलावा और भी सभी समाज के लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ से प्रार्थना करने आते हैं। इसका मैसेज ये है, इमाम हुसैन की शहादत क्यों हुई? गलत लोग जो ये चाह रहे थे कि हमारे हाथ से बैत हो जाए। यजीद जो जालिम था, जुल्म बादशाह था, जालिम बादशाह था, जो चाहता था कि इमाम हुसैन हमारे, शराबी था वो, गुनहगार था वो चाहता था कि हमारा जुल्म बरकरार रहे और हुसैन हमारी बात मान ले। लेकिन हुसैन अल्लाह के नबी पैगम्बर मोहम्मद साहब के नवासे थे, वो हक़ पे रहे।
उन्होंने शहीद होना मंजूर किया, पर यजीद की बात को नहीं मानी। ये पैगाम पूरे दुनिया को गया और हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में आज करबला में इकट्ठा लोग होते हैं और इमाम हुसैन के उस पैगाम को याद करते हैं कि तुम्हें शहादत देना हो तो मंजूर हो, लेकिन जुल्म के आगे कभी सर ना झुकाओ, जुल्म के खिलाफ खड़े रहो, डटे रहो। और ये हमारे एक मुस्लिम समाज के लिए नहीं, हमारे मोहम्मद साहब दुनिया में भेजे गए तो किसी एक समाज के लिए नहीं, पूरे आलम इस्लाम के लिए एक पैगाम था कि आप शांति और अमन कायम का पैगाम दिए। उन्हीं के नवासे ने वही पैगाम लेकर दुनिया को कायम कर दिया और बता दिया कि हमारी शहादत देना कबूल है, पर जुल्म के आगे चाहे कोई भी धर्म हो मत झुकिए, हक़ के लिए खड़े रहिए, हक़ के लिए लड़िए। और उन्हें अपने तमाम ख़ानदान वालों के साथ 72 ख़ानदान वालों का शहादत दिया, पर यजीद की बात को नहीं मानी। इसीलिए यजीद का आज कहीं दुनिया में नाम नहीं है और तमाम लोग पूरी दुनिया में आज इमाम हुसैन को याद करते हैं और करबला में इकट्ठा होकर उनके लिए फातिहा करते हैं, लंगर चलाते हैं, शरबत बांटते हैं। जो यजीद पानी बंद करके ये चाह रहा था कि उन पर जुल्म करें, आज तमाम दुनिया में पानी और लंगर और खाने खिचड़े का एहतमाम किया जाता है ताकि लोग इस पैगाम को लेकर किसी जालिम का हुकूमत नहीं चलेगी, सिर्फ इमाम हुसैन के मानने वालों की हुकूमत चलेगी। इमाम हुसैन के जो बेटे थे, जो छोटे पानी में असगर जो आप नाम बता रहे हैं, तो उनको पानी नहीं दिया गया था, प्यास से वो तड़प तड़प कर जो है वो शहीद हो गए। उनके जालिम बादशाह की हुकूमत में जो फ़ौज थी उसके एक सिपा सालार ने उनके 6 साला मासूम के सी गर्दन पे नेज़े चलाया, तीर चलाकर उनके शहीद कर दिया। इमाम हुसैन की गोद में वो दम तोड़ दिए, शहादत कबूल किए, पर उन्होंने किसी के आगे सर नहीं झुकाया कि तुम मेरे बच्चों को पानी दो। अच्छा, ये कितने दिन से शुरू होता है और कितने दिन तक चलता है? ये आज देखिए 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक यहाँ पे शहादत का जो मकाम है, जो इमाम हुसैन की शहादत हुई थी 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक वो खैमा करबला कूफा में लगाए थे और जो उनके ऊपर जुल्म हुआ, इसीलिए 1 मुहर्रम से ही 10 मुहर्रम तक का शहादत आज की असर के वक्त हुआ था। ये हमारा जो वक्त है, इमाम हुसैन का शहादत का वक्त है। इसको हम बहुत गम से मनाते हैं और बहुत ही दर्द के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बात से हमें थोड़ा ये मिलता है कि हक़ कायम रहे और हक़ के लिए हम लोग खड़े हैं। तमाम लोग इसी बात के लिए अपने आने वाले जालिम का इस्तकबाल करते हैं और हक़ की बुलंदी पे आवाज़ उठाते हैं और मैसेज देते हैं। तो अभी आपने सदर साहब को भी सुना और जो कमेटी के लोग हैं उनको भी सुना। हम एक नज़ारा और भी आपको दिखाएंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग अपनी जो है पैक लगा रहे हैं और लगभग शुरुआत जिस दिन से होती है मुहर्रम की, उसी दिन से ये लोग जो है वो दुआ मांगते हैं और ईदगाह को जाते हैं। लगभग कोई 5 ईदगाह का फेरा लगाता है, कोई 10 ईदगाह का फेरा लगाता है, ये लोग सभी लोग जाते हैं। और आज जो है वो मुहर्रम का 10वां दिन है और आज आशूर का दिन कहा जाता है। आज ही के दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे शहीद हुए थे और साथ ही उनके बेटे अली असगर, जिनको पानी जो है वो नहीं दिया गया था और भूख और प्यास से वो तड़प तड़प कर मरे थे। और उस दिन से जो है इस्लाम के अनुयायियों ने यह ठानी है कि कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा ना रहे और इसके लिए आज लंगर भी प्रत्येक वर्ष की भांति हर जगह लगाया जाता है, पानी का व्यवस्था किया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, शाम को जो है वो खजूर और तरह तरह के मिठाइयाँ जो है वो बांटी जाएगी। और आज का दिन तमाम जितने भी अखाड़े निकाले गए थे धनबाद से, उनका यहाँ पर समापन होगा और मातम के साथ आज का ये मुहर्रम का पर्व यहीं पर समाप्त हो जाएगा, जो 10 दिनों से चलता आ रहा था। और इस्लाम के अनुयायियों के अनुसार जो आज से जो महीना शुरू होने वाला है, ये पाक महीना और इस्लामी हिजरी का शुरुआत जो है आज ही के दिन से हुआ था। हम ऐसा ही और अपडेट्स आपको पहुंचाते रहेंगे और मिरर मीडिया के माध्यम से आप तक जो है वो पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अन्य किसी खबरों के साथ। सहयोगी संजय के साथ प्रभात पांडे, मिरर मीडिया धनबाद।